हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि लगातार अपडेट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी ऑथेंटिक्स। बात करेंगे जेएसएससीजीएल एग्ज़ाम 2024। जेएसएससीजीएल के एग्ज़ाम को लगातार अपडेट जारी है और इस पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर पेपर लीक की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट ने क्या कहा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या जेएसएससीजीएल का रिजल्ट इसी माह में जारी होगा या रद्द किया जाएगा। इस पर भी पूरी चर्चा हम लोग बारीकी से करेंगे। लगातार अपडेट पाने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका जो भी न्यूज़ होगा वो हम तक कोशिश करूँगा मैं आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का नोटिस देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेपर लीक की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट ने क्या कहा। तत्पश्चात उसके बाद हम बात करेंगे जो है जेएसएससीजीएल का रिजल्ट को लेकर, क्या रिजल्ट जारी होगा या रद्द होगा। ठीक है, इसलिए अंत शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पेपर में न्यूज़पेपर में आया हुआ है। ठीक है, कहा गया कि पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सरकार एवं जेएसएससी को नोटिस। कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने आयोग और राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। ठीक है, राजेश प्रसाद की इस जनहित याचिका पर मंगलवार को चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में सुनवाई हुई मंगलवार को, यानी कल। ठीक है, कल जो है चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में इस पर पुनः विचार हुआ, सुनवाई हुआ। ठीक है, इसमें विभिन्न विभागों में देखा जाए तो 2025 पदों पर नियुक्ति होने वाली है, जिसमें परीक्षा में कुल मिलाकर 6.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट शामिल हुए थे। ठीक है, सुनवाई के दौरान याचिका के वकील अजीत कुमार ने कहा कि यह परीक्षा 28 जनवरी को हुई थी। ठीक है, इससे पहले जो है 28 जनवरी को एग्जाम हुआ था, विभिन्न सेंटरों पर दिया गया था। ठीक है, कहा कि लेकिन पेपर लीक हो गया था, उसमें पेपर लीक हो गया था और जेएसएससी ने इसे रद्द भी कर दिया था। ठीक है, पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी भी बनाई थी, जिससे कोई लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, पर जांच का परिणाम क्या रहा इस पर सार्वजनिक नहीं किया गया। ठीक है, सिर्फ एक नोटिस दिया गया और उसमें लिखा गया जेएसएससी शुरू से कि अपरिवहन कारण से रद्द किया जाता है। ठीक है, ये जेएसएससी का पता नहीं क्या टैग वर्ड बन गया है अभी कि एक ही नोटिस दिया जाता है कोई भी एग्जाम में होता है तो, और उसमें साफ ये सार्वजनिक नहीं किया जाता कि किसके कारण जो है रद्द किया जा रहा है। ठीक है, मामला क्या है पूरी तरह से जानकारी भी नहीं दिया जाता और लिखा रहता अपरिवहन कारण से रद्द किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग नोटिस देखे होंगे और सुने होंगे। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जैसे कोई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और जांच का परिणाम क्या रहा इस पर सार्वजनिक नहीं किया गया। फिर जो है 21 और 22 दिसंबर को दोबारा परीक्षा लिया गया अलग अलग सेंटरों में, और इस प्रकार से इस बार एग्ज़ाम लिया गया। ठीक है, इस प्रकार से एग्ज़ाम इस पर लिया गया कि सबसे पहले जो है सुबह ही, यानी 5-6 बजे, सुबह 5-6 बजे के आसपास में नेट को बंद कर दिया जाता है और पेपर जो प्रक्रिया है पेपर 1, 2 और 3 लेने की, वो इस प्रकार से लिया जाता है कि सबसे पहले पेपर 3 लिया जाता है, उसके बाद पेपर 2 लिया जाता है और उसके बाद पेपर 1 होता है एग्ज़ाम। ठीक है, इतना टाइट होने के बावजूद भी सिस्टमेटिक और इंटरनेट को चैम्बर थोड़ा से बंद करवा देने, पूरी झारखंड वो जहाँ जहाँ एग्ज़ाम सेंटर लिया है वहाँ पर जो है चैम्बर लगा दिया गया ताकि जो है एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास में भी कोई सेलफोन या किसी प्रकार से कोई लीक का मामला सामने ना आए। तो ये एग्ज़ाम जो है 21 और 22 सितंबर को दोबारा परीक्षा लिया गया और
फिर जो है पेपर लीक हो गया। इसमें कैसे पेपर लीक हुआ ये बात यहाँ पर कहा गया कि कोई केंद्र पर पहले पाली में दूसरा पाली का पेपर बांट दिया गया। पहले पाली का जो पेपर था, पहले जो फर्स्ट सिटिंग था, ठीक है, इस प्रकार से शिफ्ट बांटा गया था, शिफ्ट 1, ठीक है, उसके बाद शिफ्ट 2 और 3। जो पहला पेपर था, मतलब पहला जो शिफ्ट था, सुबह जो एग्जाम था, उसमें पेपर 3 का जो पेपर देने वाला था, ठीक है। पेपर 2 में क्या था, रीजनल लैंग्वेज का पेपर था, और इसमें था सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश से सवाल पूछा गया था। हिंदी और इंग्लिश से सवाल किया गया था, इसमें पूछा गया था 120 क्वेश्चन पेपर 3 में, ठीक है। तो सॉरी पेपर 1 में, ये पेपर 1 है, यहाँ पेपर 2 है, यहाँ पर पहले था पेपर 3, उसके बाद पेपर 2 होने वाला था, और पेपर 1 कई जगह पर इस प्रकार से सिस्टमेटिक चला, ठीक है। पेपर 3 सबसे पहले दिया गया एग्जाम, उसके बाद आपको नहीं निकालने के लिए बोला गया कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, आप अंदर ही बैठे रहिए, और उसके बाद जो है पेपर 2 का रीजनल लैंग्वेज का जो है एग्ज़ाम, जो भी आप लोग होटा कुंबारी जो भी रखे हैं उसका एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद क्या किया गया कि आप लोग का समय जो है 45 मिनट, आधा घंटा 45 मिनट का समय है। उसके बाद जो है पेपर 1 का आपका एग्ज़ाम होगा। तो लास्ट पाली में जो होता है, थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होता है शाम को, ठीक है, तो वो जो है एग्ज़ाम आपका पेपर 1 का था, उसमें सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का था। ये तो ठीक है, लेकिन ऐसे जगह पर जो है कई जगह पर ऐसा भी हुआ है कि कोई केंद्र पर यहाँ पर लिखा है साफ साफ, ठीक है, कि पहले पाली में जो पेपर 3 होने वाला था, ठीक है, जिसमें 150 क्वेश्चन देने वाला था, ठीक है, मिलने वाला था स्टूडेंट को, उसमें रीजनल लैंग्वेज का पेपर बांट दिया गया। आप बताइए, यदि पहले ही जो पेपर 3 का एग्ज़ाम कई जगह पर चल रहा है पूरे झारखंड में, और कई जगह पर की जो है पेपर 2 का पहले ही मिल जाता है पेपर, ठीक है, उसके बाद पेपर 3 मिलता है, ठीक है। ज़रा सोच के देखिए, पहले पेपर मिल गया किसी को, तो कई छात्र क्या करता है कि उसको खोलता नहीं है, साइड में वो देखता है, ठीक है। देखने का बहुत कोई हैबिट बना कर रखा है, आप लोग देखे होंगे बहुत कोई, ठीक है। तो देखने लगता है कि क्या कैसे कैसे कुछ सवाल पूछा गया है। कई छात्र में तो बोला गया कि सर पेपर सील का भी मामला आ रहा है सामने, ठीक है, पेपर सील का जो है तोड़ा हुआ वो मामला आ रहा है, इसका मतलब वो तो पेपर 2 देख लिया होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। उसके बाद यदि किसी को पता चलता है, हालांकि पता तो चल गया होगा, जो डिस्ट्रीब्यूट किया होगा छात्र है उसी पर जो है आरोप भी लगाए वहाँ पर जो बांट रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से बांट दिया गया। आगे जो यहाँ पर लिखा गया है वो चीज़ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा है कि कोई केंद्र पर जो है पहली पाली में दूसरी पाली का पेपर बांट दिया गया। विद्यार्थी जो है राजेश प्रसाद है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, FIR दर्ज करवा दिया, ऑनलाइन आवेदन दिया था उन्होंने, पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ, ठीक है। इससे परीक्षा को निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए। इसके बाद राजेश ने पेपर लीक की CBI या न्यायिक आयोग से जांच कराने के लिए जनहित याचिका पर दायर किया, ठीक है। तो उसके बाद जो है फाइनली एक रिपोर्ट निकलता है, उसमें ये कहा गया है कि महाधिवक्ता बोले, क्या बोले उन्होंने, कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। सरकार की ओर से क्या रखा, राजीव रंजन ने एक पक्ष रखा। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि पेपर लीक का आरोप यह गलत है, पेपर लीक हुआ ही नहीं, यह याचिका भी सुनने या सुनवाने योग्य नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्ष को बात को सुना और सुनने के बाद सरकार और JSC को नोटिस जारी किया, और 3 दिसंबर, जैसे आप देख पा रहे हैं हाईलाइट किया हुआ है, 3 दिसंबर तक जवाब याचिका दायर करने का निर्देश दिया गया। उसी दिन जो है अगले सुनवाई भी होगी, ठीक है। इसका मतलब अभी JSS CGL का बात की जाए, पूरी तरह से मामला देखा जाए तो JSS CGL का रिजल्ट भले आपका आंसर की मिल गया होगा, ठीक है, आप लोग मिलाए होंगे, इतना नंबर आना चाहिए, ये आना चाहिए, मेरा होना चाहिए, रिजल्ट हो जाएगा, तो ये तो ठीक है, हो जाएगा, बढ़िया है। लेकिन ज़रा ये आप सोच के देखिए, यदि किसी प्रकार से यदि फ्रॉड हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो आपका जिस प्रकार से लैब असिस्टेंट और PGT में रिजल्ट हुआ है, उसी प्रकार से इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप 170 भी नंबर आते, सॉरी 150 में 160 भी, 127 भी नंबर आते हैं, 130 भी नंबर ले आते हैं, और पेपर 2 में यदि आप 90-95 नंबर भी ले आते हैं, तो भी आपका रिजल्ट ना होगा, ठीक है। अब बोलिए कैसे नहीं होगा सर, देखिए सबसे पहले बात है कि पेपर लीक इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है,
सीबीआई भी जांच पूरी तरह से करेगी। अब उसके बाद ही आपका रिजल्ट जो है प्रकाशित होगा या नहीं होगा, इस पर पुनः विचार भी किया जाएगा 3 दिसंबर को। ठीक है, इसका मतलब कि यदि आप दोनों पेपर मिला के, ठीक है, यदि आपका दोनों पेपर, जैसे पहले पेपर में यदि आपका 120 है या 130 भी है, ठीक है, 150 में, अब दूसरे पेपर में आपका रीजनल लैंग्वेज में 95 भी क्वेश्चन भी सही है। इसके बावजूद भी आपको देखिएगा रिजल्ट में यदि थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है या किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ी हुआ है, ठीक है, पेपर लीक का मामला आया है या किसी प्रकार से आया हुआ है, तो आप देखिएगा जिस प्रकार से 300 नंबर में 292-97 कट ऑफ गया था पीजीटी में, आप ही बोलिए कि इतना अच्छा टॉप एग्ज़ाम में, पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम में इस प्रकार से कट ऑफ जाना है, तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार से फ्रॉड हुआ है। तो हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से इस सीजीएल एग्ज़ाम में भी इतना दिन से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे कि इस प्रकार से ना हो कि आप लोग इतना अच्छा नंबर लाने के बाद भी जो है सिलेक्शन ना पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि जो है जो भी सरकार हाई कोर्ट डिसीजन देगी वो सटीक इन्फॉर्मेशन देगी, इस पर पुनः विचार होगा। और 3 दिसंबर तक जो है अभी रिजल्ट के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि उन्होंने तो कहा दिया कि सरकार और जेसीसी को नोटिस भेजा है, इस पर जवाब होगा। और फिलहाल बीच में इलेक्शन है, तो आप समझ सकते हैं कि 25 नवंबर तक जो है आपको पूरी तरह से इलेक्शन करवा ली जाएगी दोनों चरणों की। 13 तारीख तो पहला चरण और दूसरा 20 नवंबर को चरण एग्जाम होगा, ये वोटिंग होगा। उसके बाद 23 तारीख का आपका वोटिंग का काउंटिंग हो जाएगा और 25 तारीख तक आपको पूरी तरह से 25 नवंबर तक क्लियर कर लीजिएगा और 3 दिसंबर तक उसको सरकार को इस पर पुनः विचार करने का मांगा गया है। उसके बाद जो भी मामला आएगा सामने इस पर, ठीक है, वो अच्छी तरह से आएगा, जो भी आएगा अच्छा आएगा। ठीक है, कहा जाता है कि सब्र का फल जो होता है वो मीठा होता है, इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सब्र और कर लीजिए, देखिए परिणाम अच्छा ही मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट जारी हो और ऑथेंटिक से जारी हो, ठीक है, फेयर तरह से हो, ताकि जो है जो 2015-16 से जो तैयारी कर रहे हैं उसको भी जो है इस एग्ज़ाम में मेहनत जो किए हैं उसको ज़रूर रिजल्ट मिले। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट आएगा आपको बीच बीच में जो है अपडेट ऑथेंटिक्स जो भी सूचना आएगा वो हम लोग देते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बात आप लोग को माइंड में बैठ गया होगा। बाकी आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, ऐसे नहीं कि इसी प्रकार पूरी तरह से डिपेंड रहिए, क्योंकि आप लोग 2015 से ही जो तैयारी कर रहे हैं इसी एग्जाम को लेकर, तो बाकी फॉर्म भी अभी भर नहीं पा रहे होंगे हमको लग रहा है। इसलिए आप जो है सेंट्रल लेवल में भी कम से कम ध्यान दीजिए, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए, थैंक यू।